देखिए निफ्टी में आज मैंने जो पोजीशन बनाई वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, अगर आप प्रीवियस डे पे जाएंगे मंडे को, तो मंडे में मार्केट ने, आपको पता ही है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आपने देखा ही होगा। तो दूसरा कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आपको मेरा थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह दिख रही होगी, वो मैंने बस अपनी नॉलेज पर्पज़ से कुछ देखने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड नहीं लिया था मैं, बस प्रैक्टिस, ठीक है। अब बात करते हैं आज के ट्रेड की। तो मैंने कैसे ट्रेड को प्लान किया उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कल आपने अगर मेरी मार्किंग देखी होगी, ज़्यादातर मैं मार्किंग हाई लो और लिक्विडेट एरिया पे ज़रूर बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मार्किंग देखिए, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये मेरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये लिक्विडेट एरिया है और ये नीचे से लिक्विडेट एरिया है, ठीक है। आप अगर लिक्विडिटी को समझना चाहते हैं तो उस मतलब अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उस पर वीडियो बहुत अच्छा बना दूंगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैंने मार्केट में जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ सीखा है वो मैंने खुद से सीखा है, ठीक है। हो सकता है लिक्विडिटी मार्केट के कॉन्सेप्ट्स कुछ और होते हों, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम कुछ गलत बता रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो लिक्विडिटी के लिए आप अगर से वीडियो बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और उसके बाद मैंने लिक्विडिटी जोन बनाए। अब बात करते हैं ट्रेड की। तो अक्सर अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मार्केट जो प्रीवियस डे में 12 बजे के बाद करता है, अगर उसने ट्रेंड चेंज किया है तो वो 12 बजे के बाद अक्सर सेकेंड डे जब खुलता है तो वो अपने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और उससे क्या होता है, उससे मार्केट क्या होता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो बियरिश है, बुलिश है या साइडवेज है, ठीक है। तीनों की कंडीशंस भी अलग हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे मैंने इस ट्रेड को यहाँ बनाया। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मार्केट खुलता है, मार्केट अपने इस सेंटीमेंट को, प्राइस एक्शन के सेंटीमेंट को कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है। यहाँ आने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है कि कैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। उसका रीज़न ये था कि अगर जब तक आप कैंडल्स को पढ़ना नहीं सीखेंगे कि कैंडल्स कैसे बिहेव करती हैं, कैसे कैंडल प्राइस पे कैसे बिहेव करती हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये फ्रेश हाई है, ठीक है, और ये एक फ्रेश लो है, ठीक है। आप देख सकते हैं दो फ्रेश हाई है और फ्रेश लो है, ठीक है। तो उसमें क्या किया, इसमें फ्रेश हाई और फ्रेश लो को आप दिमाग में रखिए ध्यान से, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर इसी जोन को हम ले लें, ठीक है, ये मान लेते हैं जो हमने फ्रेश हाई बनाया है, रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर इसी जोन को ले लेते हैं और मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन का बिल्डअप देखते हुए चले आएंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस किया, ठीक है, और बाउंस करने के बाद मार्केट ने इसको हाई भी काटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा मैंने ट्रेड यहाँ पे ही एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे कैंडल्स थोड़ी बहुत पढ़ना आती है, क्योंकि मैंने कैंडल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और पढ़ा है, ठीक है। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि कैंडल्स को पढ़ना सीखिए, और कहाँ पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि पढ़ना कहाँ है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि चलो ठीक है, मेरा एसएल इसमें बहुत कम था, बहुत कम का एसएल था। ये समझिए मेरा एसएल इसमें था शायद 6 से 7 पॉइंट का, हार्डली, ठीक है, 6 से 7 पॉइंट का मेरा एसएल था। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे बाय किया। बाय करने के बाद मार्केट यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद ऐसा लग जाता तो मार्केट यहीं से नीचे चला जाता, हो सकता है मार्केट ऐसे करके यूँ करके नीचे भी जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर एसएल देने में क्या है, यही तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट में यहाँ पोजीशन बनाई, इस ट्रेड को शुरू हुआ, ये ट्रेड चला, यानी कि मार्केट ने प्राइस की रिस्पेक्ट करी, एक प्राइस एक्शन का बिल्डअप हुआ। अब मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था ये टूटे, ठीक है। तो आप देखिए ये भी टूट गया। अब प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। जब उसको भी तोड़ दिया, मार्केट बहुत अच्छे से, मतलब ये समझिए वन साइडेड ही मूव कर गया पूरा, देख रहे हैं हम।
तो हमेशा याद रखिए, जब आप प्राइस एक्शन को पढ़ना जानते हो, चीज़ों को समझना जानते हो, कैंडल्स का बिहेवियर जानते हो, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ठीक है। और आपको शायद पता हो कि मैं ज़्यादातर रोबो ऑर्डर्स पे ही ट्रेड करता हूँ। तो और जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो रोबो ऑर्डर पे ही होता है और लिमिट पे ही होता है। ठीक है। चाहे ट्रेड निकल जाए, मिस हो जाए, मैं लिमिट ऑर्डर पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच।